अनंत कोटि सौंदर्य माधुर्यैक सिंधु, भुवन मोहन कंदर्प दर्पहारी, रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर। और उनके रूप का अमित प्रभाव, अतुल प्रताप कहते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री लाल जी का रूप कैसा है, ये जाके चरण की परछाई देख, चरण नहीं चरण की परछाई, जाके चरण की परछाई देख, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुई। अनंत अनंत काल से जीव इस संस्कृति में पड़ा है, उसका कारण क्या है? विषय की वासना। और उस विषय वासना की पूर्ण रूपेण निवृत्ति यदि किसी प्रकार हो सकती है तो वो श्री कृष्ण के रूप द्वारा ही हो सकती है। आप देखो, काम ने सबको परास्त किया, अगर काम किसी को नहीं परास्त कर पाया तो केवल श्री कृष्ण हैं। इसीलिए उनका एक नाम है अच्युत, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। भगवान का रूप ऐसा है। और उसी रूप ध्यान की विधि यहां भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। यद्यपि रूप ध्यान से पहले की कुछ तैयारी भगवान ने कही कि पहले इस प्रकार अपने तन मन को तैयार करना, तन को स्वच्छ और स्वस्थ और मन को स्वस्थ और स्थिर। पहले इस प्रकार थोड़ी स्वच्छता, थोड़ी स्थिरता प्राप्त करके फिर हमारे रूप का ध्यान करना। और भगवान ने कहा सबसे पहले गुरु प्रदत्त श्री विग्रह का ध्यान करें। हमको हमारे महाप्रभु जी ने किस ओर संकेत किया? राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हमें जिस रूप का ध्यान करना है वो क्या है? निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तो आचार्य परंपरा से, गुरु आज्ञा से आपको जिस भी रूप के ध्यान की आज्ञा है, आपके सिद्धांत के अनुसार उस रूप का ध्यान, तो सबसे पहले भगवान ने कहा पहले गुरु प्रदत्त श्री विग्रह का ध्यान करें और उसमें भी श्री चरणों में ध्यान को स्थिर करें। तो यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं संचिन्तये तद् भगवता चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंगरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम्। और वो श्री चरण कैसे हैं? कह रहे वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त वो श्री चरण है। आपको पता नहीं इस बात का ज्ञान है कि नहीं, चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी ने अपनी वाणी में प्रियालाल के श्री चरणों में जितने चिन्ह हैं उन चिन्हों का भी वर्णन किया है और उस एक एक चिन्ह के ध्यान से ध्यान करने वाले को क्या प्रसाद प्राप्त होता है इसका भी वर्णन किया है। तो यहां भगवान ने कहा कि सबसे पहले श्री चरणों में अपने चित्त को स्थिर करे। तो मुझे लगता है आज हमको भी श्री जी की कृपा से, श्रीमद् भागवत जी की कृपा से इन्हीं श्री चरणों में ही अपना मन चित्त लगाने का प्रयास करना चाहिए। श्री चरणों के स्वरूप का भी चिंतन करें और वो जो श्री चरणों की महिमा है साथ साथ में उसका भी स्मरण रखे, साथ साथ में उसका भी चिंतन करे। वैसे तो भक्तजनों की समस्त विपदा हरने वाले भगवान के चरण कमल हैं। अनंत अनंत काल से अनंत अनंत भक्त
अनंत अनंत प्रेम धाराओं से इन श्री चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। ब्रह्मा, शिव, सनकादि, नारद, वो सब अपने अपने मन मानस में इन्हीं श्री चरणों को स्थापित करके इन श्री चरणों का आराधन करते हैं। पर चाचा श्री वृंदावन दास जी ने श्री जी के और श्री लालजू के श्री चरणों में जो जो चिन्ह है पहले उनका वर्णन किया और फिर उन चरणों के ध्यान से क्या प्रसाद प्राप्त होता है ये भी कहा है। श्री राधा वल्लभ जू के बरनौ चरण चिन्ह, भांति भांति भक्तन की रक्षा जू करन है। सबसे पहले तो कहा बोले अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। मैंने तो आपको सदा कहा जीव कहां पर आकर सदा सदा के लिए सुरक्षित और निर्भय हो जाता है, इन्हीं चरणों की छत्र छाया में आकर। तभी तो सूरदास कहते जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, रंग चले सिर छत्र धराई। एक वैष्णव के लिए जिसको गुरु की कृपा से भगवान नाम प्राप्त हो गया है, विशुद्ध वैष्णवी उपासना प्राप्त हो गई है, एक वैष्णव के लिए तो भाई श्री चरणों के ध्यान से श्रेष्ठ किसी भी कार्य के मंगलाचरण की कोई और विधि नहीं है। कोई भी शुभ कार्य आपको करना है, वैसे तो वैष्णव वही है जो सतत भगवान के श्री चरणों का स्मरण करता रहे। पर मान लो घर में, परिवार में, व्यवहार में कोई भी शुभ कार्य करना है तो हमको किसी और विधि की आवश्यकता नहीं है, बस इन श्री चरणों का स्मरण हो जाए, इन श्री चरणों का ध्यान हो जाए, इन श्री चरणों की महिमा का गान हो जाए। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। श्री चाचा वृंदावन दास जी कहते बोले हमारे लिए तो सकल मंगलों का मूल श्री प्रिया जी के चरण कमल ही हैं। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। आपको पहले भी कभी एक उदाहरण दिया था मैंने, छोटा सा, समझने की बात है। जैसे आपको किसी ने भोजन पर निमंत्रण दिया और कुछ योग ऐसा बना कि जैसे ही आप पहुंचे आपके उदर में पीड़ा हो गई, पेट में दर्द हो गया। अब वो आपके सामने वो 56 भोग परोसे तो आप कहोगे भाई पहले हमारे उदर में पीड़ा है, पहले आप हमको थोड़ी औषधि दो, हमारा उदर विकार शांत हो जाए, पेट का दर्द ठीक हो जाए, तब तो कुछ भोजन करेंगे। क्योंकि पीड़ा की अवस्था में तो भोजन देखा भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले पीड़ा दूर हो जाए फिर भोजन करेंगे, तो आप पहले हमको थोड़ी औषधि दीजिए। तो ऐसे जीव जो है वो सदा से पंच क्लेशों से तप्त है, भय से भयभीत है। जब तक इस भय की निवृत्ति नहीं होगी तब तक भजन का आनंद नहीं आएगा। मुक्ति बिन नहीं अनुराग जागे, बिना अनुराग के भक्ति नहीं होएगी। और बिना भक्ति नहीं प्रेम लागे, प्रेम बिना राम नहीं, राम बिना संत नहीं, पलटू सतसंग वरदान मांगे। जब तक भय है, जैसे आपको मैंने उस दिन एक उदाहरण दिया, आपके पैर में कांटा गड़ा है, आप फूल बिछाकर उस मार्ग पर चलो तो अभी आपकी गति सुखद नहीं है क्योंकि पैर में कांटा गड़ा है। ऐसे जब तक ये मृत्यु का भय जीव के साथ लगा है तब तक वो भजनानंद की अनुभूति नहीं कर सकता। तो भगवान के श्री चरण कमलों के ध्यान की, भजन की महिमा क्या है? जो इनका ध्यान करेगा, जो इनका स्मरण करेगा, बोले ये भक्त के भय का हरण करने वाले हैं। चाचा जी सबसे पहली बात यही कह रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जू के बरनौ चरण चिन्ह, भांति भांति भक्तन की रक्षा जू करन है। फिर श्री चरणों में कौन से चिन्ह हैं? कह रहे ध्वजा, यव माने जौ, ध्वजा, यव, छत्र, चक्र, ऊर्ध रेखा, वेदी, पद्म, अष्टकोण, अंकुश।
एक एक फल का चिन्ह भी है भगवान के चरणों में। पता है किसी को कौन सा फल? एक फल का चिन्ह है श्री ठाकुर जी के चरणों में, जामुन। बड़ा पवित्र फल है ये। हम जहां रहते हैं इसका नाम भी क्या है? जम्बू द्वीप है, भरतखंडे, ये जम्बू द्वीप है। तो वो जामुन का फल है, गदा है। ये जो है ये दक्षिण चरण के 11 चिन्ह है। कौन कौन से? सबसे पहला ध्वजा, दूसरा यव जौ, तीसरा छत्र, चौथा चक्र, पांचवा ऊर्ध्व रेखा, छठा वेदी, सातवां पद्म कमल, आठवां अष्टकोण, नौवां अंकुश, 10वां जामुन का फल जाम्बू फल और 11वां गदा। ये 11 चिन्ह श्री ठाकुर जी के दाहिने चरण में विराजमान है। और फिर आगे शंख, धनुष, गाय का चरण, त्रिकोण, अर्धचंद्र, अमृत का कलश, मीन, ये वाम चरण में विराजमान है। और फिर चाचा जी कहते हैं, वृंदावन हित रूप बंदों तिन्हें बार बार, जिनके परस होत जड़ हूं सचेत है। बोले इन सब चिन्हों से युक्त इन चरणों का जो ध्यान करेगा, बोले उसकी बुद्धि की जड़ता जाती रहेगी। ये जड़ को चेतन करने वाले हैं ये जो चरण हैं, और ये जो चरण चिन्ह हैं, इनका स्मरण, इनका भजन, इनका ध्यान, कह रहे ये जड़ता को दूर करने वाले हैं। बार 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 पलट पलट कर संसार की ओर जाते हैं, फिर उसी कूप में गिरते हैं। कारण क्या है? हमारी बुद्धि जड़ ही तो है। बुद्धि की जड़ता इसको का तो इसका कारण है। कह रहे ये बुद्धि की जड़ता को दूर करने वाले हैं। ध्वजा का कोई ध्यान करे तो उसके हृदय की भक्ति का विस्तार होता है। चक्र, छत्र, इनका ध्यान करने से हृदय में निर्भयता आती है। तो इस प्रकार पहले सब चरण चिन्हों का वर्णन किया, फिर उन चरण चिन्हों की महिमा का वर्णन करते हैं। अब हम जब श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का ध्यान करेंगे तो ऐसे ध्यान करना, कभी किसी चरण चिन्ह का ध्यान करना, कभी किसी चरण चिन्ह का ध्यान करना। इससे क्या होगा? इससे मन श्री चरणों के ध्यान में ही लगा रहेगा। कभी इस चरण चिन्ह का ध्यान, कभी उस चरण चिन्ह का ध्यान। फिर उस चरण चिन्ह के ध्यान से क्या प्रसाद प्राप्त होता है, गुरुजनों के मुख से जो श्रवण किया है, फिर थोड़ा थोड़ा उसका चिंतन, ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते क्या होगा? मन श्री चरणों के ध्यान में स्थिर हो जाएगा। और जैसे ही मन श्री चरणों में लगा, भाई जन्म जन्म से साधन कोई किस लिए करता है? इसीलिए तो लगता है कि मन भगवान के चरणों में लग जाए। संतों गुरुजनों से यही आशीर्वाद तो मांगते हैं, मन भगवान के चरणों में लग जाए, मन भगवान के चरणों में लग जाए। तो कह रहे इस विधि मन भगवान के चरणों में लग जाता है। और इन चरणों का प्रभाव भी अमित है, इन चरणों का प्रताप भी अतुल है। क्या महिमा इन चरणों की कही जाए। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। आपको एक और बात बताऊं, भगवान का हस्तकमल मस्तक पर आए, इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा? भगवान अपना हस्तकमल मस्तक पर पधरा दें, इससे बड़ा प्रसाद और क्या होगा? इससे अधिक भक्त और क्या चाह सकता है? और इससे श्रेष्ठ क्या उपलब्धि हो सकती है? पर जो भगवान के भक्त हैं, जो वस्तुतः भक्त हैं, जिनके हृदय में उत्तमा भक्ति का प्रकाश हुआ है, वो कहते हैं प्रभु आपका चरण कमल हमारे मस्तक पर हो, आपका चरण कमल हमारे मस्तक पर हो। प्रहलाद जी के मस्तक पर श्री नृसिंह भगवान बार बार अपना कर कमल फिराते हैं। प्रहलाद जी को देखकर भगवान के हृदय में वात्सल्य, करुणा, स्नेह उमड़ उमड़ कर आ रहा है। अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट रहे हैं भगवान।
भगवान का कोप शांत नहीं हो रहा था कि मेरे भक्त को इसने इतना कष्ट दिया, मेरे भक्त को इतनी पीड़ा दी। भगवान बड़े रोष में थे, कोई भगवान के निकट जाने का साहस नहीं कर रहा था। नन्हे से प्रहलाद जी भगवान के पास गए, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, निर्मल निश्चल भक्ति मूर्तिवंत भगवान के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई। नन्हा सा बालक भगवान की ओर देख रहा है, भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। लपक कर भगवान ने अपनी गोद में बैठाया, जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे भगवान। अपार करुणा स्नेह वात्सल्य, वो तो करुणा सिंधु ही है भाई, उमड़ आया भगवान के हृदय में। बार बार अपना कर कमल प्रहलाद जी के मस्तक पर भगवान फिराते हैं। वही वस्तु पाकर ही तो प्रहलाद जी ने कहा, इसके बाद भी आप हमसे पूछते हो हमको क्या चाहिए? आपका पूछना ही ठीक नहीं है। देव मुनि दुर्लभ ये संपत्ति आपने हमको दे दी, आपका कर कमल हमारे मस्तक पर है, अब हमको और क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपका कर कमल जिसके मस्तक पर आ जाए, क्या उसके मन में भी कोई कामना रह सकती है? तो आप हमसे पूछिए मत। आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु थी वो आपने हमको प्रदान कर दी, आपका वरद हस्त हमारे मस्तक पर है। अब तो हम सदा के लिए निष्काम भी हो गए, सदा के लिए निश्चिंत भी हो गए, निर्द्वंद भी हो गए, निर्ग्रंथ भी हो गए, निर्भय भी हो गए। अब हमको और क्या कहना है? और वहां जब हनुमान जी आए, जब वहां भी भगवान विगलित हो गए, प्रति उपकार करो का तोरा। जब हनुमान जी ने चूड़ामणि दिया श्री रघुनाथ जी को, प्रभु के नेत्र सजल हो गए। रघुनाथ जी ने कहा, भाई इस उपकार का ऋण कैसे चुकाएंगे? तब भी भगवान ने क्या दिया? प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। अरे महादेव की तो समाधि लग गई कथा सुनाते सुनाते। यद्यपि कथा कहने वाले को बड़ा सावधान होकर कहना पड़ता है, उसको बहुत अधिक भाव विह्वल होने का अधिकार नहीं है, सेवा में विक्षेप हो जाएगा। प्रियालाल के रूप रस का पान करती करती भी सहचरियां सावधान रहती हैं। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, तिन्हू ते, मतलब तिनको प्रेम अधिक सरस है। प्रियालाल के रूप रस का पान भी करती हैं, लीला रस का पान भी करती हैं। उस अमित अपार रूप और रस का पान करते करते भी सेवा में सावधान बनी रहती हैं। अब जो वक्ता है वो यदि बार बार भाव विह्वल होने लगे, तो भाई वो जो उसकी सेवा है, वो जो भगवान की कथा कह रहा है, तो उसमें बाधा हो सकती है। तो इसीलिए वक्ता को सावधान रहना पड़ता है। और श्री महादेव तो मैं कहता हूं उनके लिए कौन सी उपमा है? वो कैसे वक्ता हैं, उनके लिए कोई उपमा नहीं है, उनके जैसे तो वही हैं। पर जब इस दृश्य की भावना की, जब देख रहे हैं ना, वो तो लीला का दर्शन कर रहे हैं, जब इस लीला का स्मरण हुआ, प्रभु कर पंकज, और श्री रघुनाथ जी का कर कमल है कपि कैसी सा, हनुमान जी का मस्तक है सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। महादेव की समाधि लगी, थोड़ी देर के लिए कथा रुक गई। सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। अच्छा, ऐसा एक ही बार हुआ है पूरी राम कथा में, एक ही बार ऐसा हुआ है, सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। आगे बढ़ ही नहीं पाए महादेव इस छवि का, इस दृश्य का ध्यान करके, इसकी भावना करके। तो वहां भी प्रभु ने अपना कर कमल पधराया। लेकिन जब भगवान ने बलि पर कृपा की, जब भगवान ने बलि पर कृपा की, तो वहां भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण कमल पधराया है। प्रहलाद जी ने कहा, तब प्रहलाद जी ने कहा, बोले प्रभु हमको लगता था उत्तमोत्तम वस्तु तो आपने हम ही को प्रदान कर दी। तभी जब आपने अपना करकमल हमारे मस्तक पर रखा था, हमको लगा था इससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है, अब हम आपसे और क्या मांगे। पर आज हमको इस बात का ज्ञान हुआ कि कुछ आपने अपने पास रखा था,
जो आपने इस बलि को प्रदान किया है। मेरे मस्तक पर तो आपने कर कमल रखा था, बलि के मस्तक पर आपने अपना श्री चरण कमल पधराया। फिर भगवान ने कहा, हाँ भाई, मूल से ब्याज प्यारा होता ही है ना, व्यवहार में भी ऐसा कहते हैं, है ना, पुत्र से ज्यादा प्यारा नाती होता है, पोता होता है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा, भाई ये तुम्हारे पौत्र हैं, तुमसे भी अधिक हमको प्रिय हैं। प्रभु का स्वभाव है प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। और भक्त वही है भाई, भक्त वही है सहज ही जिसका मन चित्त बस इन्हीं श्री चरणों का भ्रमर बना रहे। भक्त का केवल एक ही व्रत होता है, अहर्निश, दिन रात बिना प्रयास, प्रतिक्षण वर्धमान होते हुए प्रेम के साथ, हृदय के सहज स्नेह के साथ बस इन श्री चरण कमलों का भजन करता रहे, इनका सुमिरन करता रहे। चरण कमल वंदऊ हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, रंक चले सिर छत्र धराई, रंक चले सिर छत्र धराई। अच्छा, सूरदास जी ने जो कहा ना, ये सब दोष हम में हैं। हम पंगु भी हैं। साधन का पथ कौन अपनी सामर्थ्य से पार करेगा? अब कल ही बड़ी डांट पड़ी आपको, ये छोटी थोड़ी बात भी अपने को मुश्किल लग रही थी, तो हम तो कहां ऋषि मुनियों के, संत भक्तों के रास्ते पर चलने योग्य हैं। हम पंगु भी हैं और रंक तो है ही। कौन जतन कर तुमको रिझाऊं, पूजा न जानू अर्चन न जानू, मेरे प्रभु मैं वंदन न जानू। अरे जो जानते हैं, जो वस्तुतः जानते हैं, वो भी कहते हैं न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जो जानते हैं वो भी कह रहे हैं न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। बस प्रभु आपको नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। हम तो सच में नहीं जानते भाई, हम तो सच में अनपढ़ गंवा रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं आता। निवेदन करने के लिए कुछ भी तो नहीं है। और वस्तु की बात तो छोड़ो, हम तो भाव दरिद्री हैं। प्रभु का नाम श्रवण करके, प्रभु की लीला श्रवण करके हृदय में जैसा भावोद्रेक होना चाहिए, हमारे हृदय में कहां होता है भाई। हम तो भाव दरिद्री भी हैं, इसलिए हम भी सब ओर से रंक हैं। तो जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, रंक चले सिर छत्र धराई। आगे सूरदास जी कहते कि बहिरो सुने। अब आप बोलो नहीं महाराज, सुनाई तो देता है हमको, नहीं देता। हित की बात कहां सुनाई देती है? संत सदा सदा से आवाज लगा रहे हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। हमको कहां वो आवाज सुनाई पड़ती है? हमको नहीं सुनाई पड़ती। बहिरो सुने, फिर कह रहे मूक पुनी बोले। मूक भी हैं। संसार की वार्ता करनी हो तो दिन भर बक 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 करते रहो। भगवान का नाम जपना हो, हरि लीला का गान करना हो, उस समय सारी शक्ति सामर्थ्य पता नहीं कहां चली जाती है। और फिर कहते अंधेरे को सब कछु दरसाही। और अंधे तो हम हैं ही भाई। अपने कल्याण का पथ हमको कहां दिखाई पड़ रहा है? अपने कल्याण का मार्ग हमको कहां सूझ पड़ता है? बार 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 अपना पतन कराने वाले मार्ग पर ही तो पैर रखते हैं। तो हमारे जीवन के सब अभाव इन्हीं श्री चरणों की कृपा से दूर हो सकते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै,
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, रंक चले सिर छत्र धराही, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने मूक फुनि बोले, बहिरो सुने मूक फुनि बोले, अंधरे को सब कछु दरसाही, चरण कमल वंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तिहि पाई, बार बार वंदो तिहि पाई। श्री चरणों के ध्यान की, भजन की क्या महिमा है, सब कहकर भी केवल एक संकेत मात्र ही आप इसको समझना, कहा नहीं जा सकता है, तो अनुभव का विषय है। जीव को सब प्रकार से निर्भय निश्चिंत करके भजन भाव से हष्ट पुष्ट करने वाले भगवान के चरण कमल हैं। वस्तुतः जीव का पोषण करने वाले तो भगवान के चरण कमल ही हैं। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे सबते ऊंचो प्रेम फल, पईहो कैसे ताही, शीस धरे जब चरण तर, तब पहुंचे कर्माही। अच्छा देखो भक्त कितना चतुर, कितना निपुण होता है। वो कहता है नहीं प्रभु, हमको आपके चरणों पर अपना माथा नहीं रखना। चरण धूलि तो इस प्रकार भी प्राप्त हो सकती है ना, प्रभु का चरण हो, हमारा मस्तक प्रभु के चरण पर हो। पर भक्त कहता है नहीं प्रभु, मुझे आपके चरणों पर अपना मस्तक नहीं रखना, आप मेरे मस्तक पर अपना चरण कमल पधराइए। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, ध्रुवदास जी ये भी तो कह सकते थे, शीस धरे जब चरण पर तब पहुंचे कर्माई। पर वो कह रहे शीस धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर्माई। दो अर्थ है, एक तो सर्वथा अभिमान शून्य हो जाए, चरण तर, और ध्रुवदास जी तो यहां रसिकों की बात कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे लगता है कि हम भगवान के चरण पर अपना मस्तक रखें तो हम तो भाई बड़े कुटिल हैं, बड़े अधम हैं, अतिशय चंचल मन है। अब मस्तक रख देंगे, एक क्षण में रख देंगे, एक क्षण में उठा लेंगे। सूरदास जी कहते हैं ना, जो गयंद नहाए सरिता, जैसे हाथी जल में नहाता है फिर अपने ऊपर धूल डाल लेता है, हम चरण पर रख लें यदि अपना मस्तक तो हम उठा भी लेंगे। तो भक्त कहता है नहीं प्रभु, आप मेरे मस्तक पर अपना चरण कमल रख दीजिए, जिससे मैं यहां वहां कहीं जाने ही ना पाऊं। आपके श्री चरण को हटाने की सामर्थ्य किसमें है? इसलिए शीस धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर माही। ये सहृदय के समझने की बात है। तो सर्वोपरि उपलब्धि अगर कोई है तो वो यही है, हमारा मस्तक हो और इस मस्तक पर छत्र की भांति श्री चरण कमल हो। ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं सदा से। अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। और फिर हमारे महाप्रभु जी का जैसा चरणों में प्रेम है वैसा तो आप कहाँ ही खोजेंगे। वो तो कहती है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। हे स्वामी ने मैं कुछ और नहीं चाहती, जागते सोते सपने, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में
पद पंकज राधिका के अवलोकूं, स्वर्गन नरकन में गति नाही, बिना जो बिहारिन नाम के मोकूं। भक्तमालकार को कहना पड़ा ना, राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी। तो जैसा श्री महाप्रभु जी का श्री चरणों में प्रेम है, महाप्रभु जी की उपासना का तो प्राण तत्व ही श्री जी के चरण है। जैसे मैं आपको कहता हूं ना, गीत का एक सम होता है, ऐसे महाप्रभु जी ने जो प्रेम गीत गाया उसका सम श्री जी के चरण कमल ही है। कैसा अनुराग महाप्रभु जी का श्री जी के चरणों में है। जब श्री चरण रज की बात करते हैं तो क्या कहते हैं? ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद, श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया। चरण रज को महाप्रभु क्या कहते कि श्रीमत पराग। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको ये बात कह रहा हूं, सारे भक्ति साहित्य में ऐसा संबोधन, चरण रज को ऐसा संबोधन आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। श्री जी के चरणों की रज को महाप्रभु क्या कह रहे हैं? श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। और फिर प्रिया जी के चरण रज को महाप्रभु जी ने अनंत शक्तिपूर्ण बताया। क्यों? कह रहे अरे यहां वहां क्यों लगे हो, तो सीधे सीधे श्याम सुंदर को ही वश में कर लेने वाली है। एक वशीकरण चूर्ण होता है। तंत्र में इसका, तांत्रिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। एक वशीकरण चूर्ण होता है। आपने किसी पर फूंक दिया, अब वो आपके अधीन हो गया। खरे ऐसे जो ये जो प्रिया जी की चरण रज है, खरे लाल जी को अधीन करने वाला ये वशीकरण चूर्ण है, अनंत शक्ति संपन्न है। कौन सा श्लोक है, याद है? तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। कौन सा श्लोक है? बताओ बताओ। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। पूरा श्लोक सुनाओ भाई, सुनाओ, शाबाश। गाओ गाओ, चलो गाओ। सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। अनंत शक्ति संपन्न है। जब किसी वस्तु का अंत नहीं होता तब उसको अनंत कहा जाता है। तो महाप्रभु जी ने अनंत कहकर कहा भाई इसकी क्या शक्ति है, इसकी क्या महिमा है, कहा नहीं जा सकता, इसी से समझ लेना। अनंत शक्ति संपन्न ये श्री प्रिया जी की चरण रज है। और सुलभ नहीं है। जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ, जो रज शिव सन कादिक दुर्लभ। तभी तो व्यास जी ने मांगा। व्यास जी मांगते हैं वृंदावनेश्वरी से, और दिए कछु भावे नाही, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे लाडली, विनय मान लीजे। और दिए कछु भावे नाही, बस वृंदावन रज दीजे। और वहां बिहारी देव जी कह रहे हैं, बोले रज सो रसिक कहा है, किसी को भी रसिक बना देने वाली वृंदावन की रज ही है। अच्छा, बड़ी मधुर है,
तभी तो ठाकुर जी ने खाई। लीला तो अनेक विद प्रभु ने की, लेकिन अगर कहीं रज मुख में रखी तो ये लीला तो प्रभु ने यही की। क्यों? क्योंकि श्री जी के चरण रज है। इसका ऐश्वर्य भी अनुपम है, इसका माधुर्य भी अनुपम है, अद्भुत है। तो मैं आपको यह कह रहा था कि जब हम अपनी बात करें, आरंभ में ही मैंने कहा अपने आचार्य के सिद्धांत के अनुसार ही सबको उपासना करनी चाहिए, पर हमारे आचार्य का तो सिद्धांत ही यही है। जागते सोते सपने, महाप्रभु करे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकों, स्वर्गन नरकन में गति नाही बिना जु बिहारिन नाम किम। भाई हम स्वर्ग में जाएं नरक में जाएं, अब जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी हमारी गति होगी। हम जहां जाएं हमको कोई चिंता नहीं है। छवि कंज चरण तिहार बसो उर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहार बसो उर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। तो प्रयास पूर्वक यहां वहां से मन को हटाकर प्रयास पूर्वक श्री जी के श्री चरणारविंद की ओर मन को लाना है। सबके ममता ताग बटोरी, भगवान ने कहां बांधने को कहा? मम पद मन ही बांधी बर डोरी। तो मैं तो आपको कहूंगा, आपको व्रत लेना है ना, फिर ये व्रत लो कि भाई मेरा मन भंवरा और प्रभु के चरण कमल, और इन्हीं कमलों के मकरंद का अब मेरा मन मधुकर होकर पान करेगा। अगर व्रत लेना है तो ये व्रत लीजिए। और इनका भजन करते हुए, इनका ध्यान करते हुए इनकी महिमा का भी स्मरण करना। यही वो श्री चरण है, गंगा जी जिससे प्रवाहित हुई, अद्यावधि अनंत अनंत जीवों की अनंत अनंत पाप राशि को नष्ट गंगा जी कर रही हैं, करती रहेंगी। ये अतुलित सामर्थ्य है। श्री गंगा जी के जल के पास कहां से आई? श्री चरणों का स्पर्श किया है, श्री चरणों की धोवन है। आपको पहले भी शायद मैंने एक बार संकेत किया था, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने खोजबीन करने की चेष्टा की, बड़ा प्रयास किया, भाई गंगा के जल में विकार उत्पन्न क्यों नहीं होता। पहली बात तो गंगा जी का जल जो है ब्रह्म द्रव है। देखो कोई भी प्राकृतिक वस्तु, इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें विकार उत्पन्न ना होता। चलो एक बात समझ में आई, भाई बहते जल में विकार उत्पन्न नहीं होता, बहता जल स्वच्छ रहता है। पर गंगा जी के जल को तो आप अपने घर में भी रख लो, बरसों पड़ा रहे, वो विकृत नहीं होता। उसका कारण क्या है? उसमें ऐसी कौन सी दिव्यता है? ये तो मानना पड़ेगा ना, तो विज्ञान को भी मानना पड़ा, गंगा जी का जल है जो दिव्य है, उसमें कुछ दिव्यता है। देयर इज समथिंग ट्रांसेंडेंटल, डिवाइन, जो वो यहां खोज नहीं पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस भौतिक जगत की कोई वस्तु, उसमें क्षय ना होता। क्षय होना ये प्रकृति का गुण है। जो बना है भाई वो बिगड़ेगा भी और एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो गंगा जी के जल में ऐसा क्या है? देखो जल की जो स्मरण शक्ति होती है ना, वो सबसे अधिक होती है। इस बात को विज्ञान भी मानता है। जल की जो स्मरण शक्ति है, माने जल में किसी भी प्रकार की जो तरंग है वो बड़ी देर तक रह सकती है, सबसे अधिक देर तक। आप देखो पुराने समय में ऋषि मुनि लोग अपने पास कमंडल में जल भर कर रखते थे ना, जब तप करते थे, तो वो जो तप का जो परमाणु है, तप की जो तरंग है, उनके आभा मंडल की जो शक्ति है वो संचय हो जाती है जल में। इसीलिए किसी को आशीर्वाद देना है तो भी जल का छींटा दे दिया, श्राप देना है तो भी जल का छींटा दे दिया। वो जो उनके तप की सारी शक्ति है वो समाहित हो गई उस कमंडल के जल में। जल के पास ऐसी शक्ति है। तो वो जो ब्रह्मा जी के जो कमंडल का जल, जिनसे ब्रह्मा जी ने
श्री हरि के चरण कमलों का प्रक्षालन किया, वो जो ब्रह्मा जी के कमंडल का वो जो जल है, अब उसके बाद चरण कमलों के प्रक्षालन के बाद अब वो श्री चरणों की धोवन है। अब उस जल के पास जो है ना, वो नारायण के चरण कमलों की वो अखंड स्मृति है, इसीलिए उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जिसकी जीवन धारा में भी भगवान के चरण कमलों की अखंड स्मृति होगी, उसकी जीवन धारा भी निर्विकार रहेगी, उसके जीवन में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। जीवन को शुद्ध और सिद्ध करने वाले यदि प्रभु के चरण कमल ही हैं। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार वंदो तिहि पाई, बार बार बंदो तिहि पाई। अच्छा, ध्रुवदास जी ने युगल ध्यान आरंभ किया कहां से? श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निसी घोर। श्री प्रिया जी के मुखार बिंद से ध्रुवदास जी ने युगल ध्यान आरंभ किया। अच्छा, पूरी बात कहने के बाद ध्रुवदास जी ने कहा कि भाई संभाल के एक वस्तु रखना। संभालने के लिए एक ही वस्तु दी, क्या? पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार। इन चरणों की संभाल करना। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम रूप ध्यान करें, हमारा प्रयास ये हो, हमारी दृष्टि, हमारा मन, उसके बाद चित्त की समस्त वृत्ति भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाए। सकल मंगल के कारण यही चरण कमल है। बस इन चरणों का ध्यान करते करते नैनन नीर बहाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। महाप्रभु कहते स्वांता नाम समुदेति कापि सरसा भक्ति चमत्कारिणी, सामे गोकुल भूप नंदन मनश्चोरी किशोरी कदा, दास्यम दास्यति सर्ववेद शिरसाम यत्तद रहस्यम परम। जब कोई जीव आता है यहां प्रिया जी की शरण में, तो श्री जी उस जीव का कल्याण कैसे करती है? महाप्रभु कहते हैं पहले उसके अंतःकरण का मार्जन करके अपनी कृपा दृष्टि से, फिर उसके हृदय कमल पर अपने चरण कमल पधराती हैं। और श्री प्रिया जी के चारों चरणों से, उनकी नखचंद्र चंद्रिका से प्रेम की, भाव की, रस की वो जो विमल धाराएं बहती हैं, कह रहे वो जीव का जीवत्व भंग करके उसके बाद जीव नहीं रहता। जानत तुम्हें हो जाई, रसरूप हो जाता है। तभी आपको कल मैं कह रहा था, भाई हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जिनकी जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, जिनकी रज शिव सनकादिक को दुर्लभ है, वो चरण कमल हमारे महाप्रभु जी ने सहज में अपनी कृपा दृष्टि से हमें भजन ध्यान करने के लिए दे दिए हैं। नहीं तो भाई स्वामी जी महाराज कहते हैं काऊ की बस नाही, और जब वो काऊ की बस नाही कहते हैं ना, तो वो हमारी बात नहीं कर रहे, यानी जो समर्थ हैं कह रहे उनकी भी यहां पर कोई वश नहीं है। महादेव रास मंडल के द्वार पर आकर खड़े हुए, प्रवेश कर रहे थे, द्वार पर खड़ी सखी ने रोक लिया, नहीं आप भीतर नहीं जा सकते। अब वो कौन है? त्रिभुवन के गुरु हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं। सहचरी ने कहा नहीं आप नहीं जा सकते। तभी तो महादेव द्वार पर खड़े खड़े मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम।
हे स्वामिनी कृपा दृष्टि हमारी ओर भी करिए। तब अंतिम पंक्ति क्या है? व्रजेंद्र सूनु मंडल प्रवेशनम। उसके बाद महादेव को रास मंडल में प्रवेश मिलता है। तो काऊ की बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन। उन श्री जी के चरण कमल हमारे महाप्रभु जी ने हमको भजन के लिए दिए हैं, सेवा के लिए दिए हैं, ध्यान के लिए दिए हैं। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। जहां को ध्यान धरत है श्रीपति ऐसे वेद बखाने। और ये जो रसिक हैं, ये सब शास्त्र पुराणों को छान कर आए हैं। सब साधन पूर्ण होते हैं तब जीव यहां तक पहुंचता है। पूर्ण पुण्यन ते रस खान जी मोहनी मूरत आए निहारी। वो ये बात कह रहे हैं, जा को ध्यान धरत हैं श्रीपति ऐसे वेद बखाने। शेष महेश दिनेश न जाने अज अज हूँ पछताए। सोरस रमा तनक नहीं पायो। सोरस रमा तनक नहीं पायो। यद्यपि पलोटत पाए। श्री वृषभानु सुता पद अम्बुज जिनके सदा सहाय। इहि रस मगन रहत जे निस दिन। इहि रस मगन रहत जे निस दिन। नंद दास बलि जाय। अरे जिन रसिकों ने इन श्री चरणों की महिमा जानी, वो तो कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, सुभग गोरी के गोरे पाई। अरे जा की नूपुर धुनि पे मुरली बारों जावक पे ब्रजराई। सुभग गोरी के गोरे पाई। सहचरियों के प्राण बसते हैं श्री जी के चरण कमल में। और जो रसिक शेखर हैं वो अपने मुख से कह रहे हैं, मेरा जो निज मंदिर है। निज मंदिर माने, निज माने अपना, मंदिर माने, मंदिर का अर्थ भवन भी होता है। मंदिर का अर्थ भवन भी होता है। लाल जी कहते हैं ना, प्रिया जी तव पद पंकज को निज मंदिर पाले सखी मम देह। तो हमको तो भाई दिन रात भजन चिंतन ध्यान इन्हीं श्री चरणों का ही करना है। यहां तो भगवान ने कहा चरणों पर अपनी दृष्टि स्थिर करे, पर मैं कहता हूं कि चरणों में अपनी वृत्ति, चरणों में अपना सर्वस्व, चरणों में अपने आप को निवेदन कर दे। हमारे महाप्रभु जी की उपासना तो यही है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु विराधा पदाब्ज छटा। जिस प्रेम का एक बिंदु भी इस लोक में नहीं देखा जाता, जिस प्रेम का, जिस भाव का कोई किंचित मात्र भी दर्शन यहां इस भौतिक जगत में नहीं होता, कह उसी प्रेम के कोटि कोटि सिंधु श्री जी के चरणार विंद से निरंतर प्रवाहित होते हैं। श्री राधे त्वत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। और इससे अधिक तो और क्या कहा जाए। नंद सुत मन मोदकारी, कह जो श्री कृष्ण तीनों लोकों को आनंद देते हैं। श्री कृष्ण का नाम ही है आनंद कंद। वो आनंद के मूल हैं जो तीनों लोगों को आनंद देते हैं। कह रहे उनके हृदय को आनंद देने वाले कौन हैं? नंद सुत मन मोदकारी। नंद सुत मन मोदकारी। विरह सागर तरन धन धन राधिका के चरण। और दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। इस पद से संबंधित एक घटना मुझे याद आ गई। मेरे संगीत वाले गुरुजी तो वो संगीत सिखाने आया करते थे, ज्ञानी जी। तो मैंने एक दिन गुरुजी को कहा, गुरुजी
इस पद को आप किसी मधुर राग में बांध दीजिए, ये पद आप मुझे किसी राग में गाना सिखा दीजिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ठीक है, पहले बोल बताओ। तो मैंने बोल बताए। तो जो मैंने अंतिम पंक्ति कही ना, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, तो वो सरदार थे। तो उन्होंने कहा कि श्याम जिनकी शरण, कहते नहीं एक में हो सकता है। मैंने कहा गुरुजी साढ़े पास ऐदा ही हुंदा है। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा भी होता है। इस रस से उनका परिचय नहीं था। गुरुवाणी के वो अनन्य उपासक थे। और जो थोड़ा बहुत हम आपको सुना देते हैं गाकर, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं ने हमको सिखाया, परिश्रम पूर्वक सिखाया। तो जब मैंने ये पंक्ति सुनाई उनको, तो कह रही नहीं ऐदा कितना हो सकता है। मैंने कहा नहीं गुरुजी साढ़े पास ऐदा ही होता है, तुसी सिखाओ। तो बुद्धि से ये बात समझ में नहीं आती, पर इस भाव देश का एकमात्र सत्य यही है कि दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, नंद सुत मन मोदकारी, बिरह सागर तरण, धन धन बिरह सागर, धन धन दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनकी शरण, धन धन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। प्रत्येक उपासना का एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव माने, अब जैसे ऋतु के अनुकूल श्री जी को जो भोग लगना है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, श्री जी की जो पोशाक है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, आरती के समय में भी परिवर्तन हो जाएगा। उपासना में कुछ ऐसा है जिसका ऋतु के काल के साथ साथ परिवर्तन होगा, पर कुछ ऐसा होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उपासना का स्थायी भाव है। तो हमारे महाप्रभु जी की उपासना का स्थायी भाव है श्री जी के चरण, श्री जी के चरणों का भजन, इनका स्मरण, इनका ध्यान, इन्हीं का आराधन, ये हमारी उपासना का स्थायी भाव है। कुछ भी बदले ये नहीं बदलेगा। मन को स्थिर करना है, वृत्ति को स्थिर करना है, फिर कोई स्थायी भाव चाहिए ना उसके लिए, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो उपासना का ये स्थायी भाव है। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा, वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविंदम, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम्, हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम्, निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि, सत्प्रेम सिन्धुमकरन्दरसौघधारा, सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु, श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं, गोविंद जीवन धनम शिरसा वहां। सुधा निधि के ये जो कुछ श्लोक हैं ये तो सबको याद होने चाहिए, जिनमें श्री चरणों की स्तुति महाप्रभु करते हैं, श्री चरणों का स्मरण महाप्रभु करते हैं। तो बात आरंभ हुई थी श्रीमत पराग से।
तो मैं आपको कह ये रहा था कि बड़ी विनम्रता पूर्वक यद्यपि ये भाव निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा सुंदर संबोधन आपको कहीं नहीं मिलेगा। श्री चरण रज का ऐसा सुंदर संबोधन नहीं मिलता। महाप्रभु कह रहे श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। हरिलाल व्यास जी ने तो महाराज जी कितना विस्तार केवल इसी एक शब्द का किया है अपनी टीका में। हरिलाल व्यास जी ने राधा सुधा निधि की जो टीका की, मतलब जब वो यद्यपि आरंभ में ये श्लोक है, तो जैसे ये शब्द आया ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपाद्रदृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। अब वो विद्वान भी हैं, कवि भी हैं, श्री हरिलाल व्यास जी अप्रतिम विद्वान हैं, कवि भी हैं। शब्द का एक मर्म होता है, शब्द सौंदर्य भी तो होता है ना कुछ। जब कवि कोई कविता करता है तो उसकी कविता को कई कसौटियों पर खरा उतरना पड़ता है, तब उसकी कविता दूषण रहित कविता मानी जाती है। माने वो जो शब्द भी प्रयोग कर रहा है ना, उस शब्द में श्रुति कटुत्व नहीं होना चाहिए। कोई शब्द होता है जो सुनने में ही बड़ा कठोर होता है, शब्द में श्रुति कटुत्व ना हो। तो जब हरिलाल व्यास जी महाप्रभु जी की वाणी से ये श्रवण करते हैं ना श्रीमत् पराग, तो उनका वो विद्वान और कवि हृदय उल्लसित हो जाता है। कैसा सुंदर शब्द महाप्रभु कहते हैं। तभी तो हमारे महाप्रभु जी की वाणी के लिए व्यास जी ने कहा, अरे कोटि कोटि जयदेव सरीखे कहत सुनत न अघाने, अरे पैनी छवि को न बखाने। पैनी माने प्रिसाइज। पैने का अर्थ क्या होता है? धारदार। ये तो अभिधा अर्थ है उसका, सूक्ष्म। सूक्ष्म अंग्रेजी में कह रहे प्रिसाइज, माने बिल्कुल जो है उसको जैसे का तैसा कह देना। यद्यपि ये असंभव है। स्वयं महाप्रभु कहते तेरो रूप कहत नहीं आवे, पर महाप्रभु जी की वाणी की समर्थ है, कह रहे हैं, कहकर दिखाया है श्री महाप्रभु जी ने। और महाप्रभु जी की वही कृपा श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला में परिलक्षित होती है। तो व्यास जी जब महाप्रभु जी की वाणी की बात करते हैं तो कहते हैं पैनी छवि को ना बखाने। अरे जब श्री महाप्रभु जी अंतर ध्यान हो गए तो व्यास जी ने यही कहकर तो अपने हृदय का दारुण दुख अभिव्यक्त किया। कह रहे अब पद रचना अब कापे है। कह रहे अब पद रचना कौन करेगा? ऐसी सुंदर सुंदर पद जो रसिकों को उस रस देश में ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं, कह रहे वो पद अब कौन रचेगा? पद रचना अब कापे है, निरस भयो संसार। बोले अब संसार निरस हो गया। अरे बड़े बड़े रसिक महानुभाव उस समय भी विराजमान थे, पर व्यास जी कहते हैं पद रचना अब कापे है, निरस भयो संसार। कह रहे को राधा दुलरावे गावे और वचन सुनावे चारु। व्यास जी ने तो यहां तक कह दिया रसिक अनन्य समाज सभा को उठ गो ठाठ सिंगार। बोले जो रसिक जनों की सभा का सौभाग्य था, बोले वो चला गया। और जब महाप्रभु जी की वाणी की बात व्यास जी करते हैं तो कह रहे कोटि कोटि जयदेव सरीखे। जयदेव कौन है? कवि कुल चक्र चूड़ामणि है जयदेव जी। अगर श्रृंगार रस का प्रथम गान किसी ने किया है तो श्री जयदेव जी ने ही किया है गीत गोविंद में। वो कवि कुल चक्र चूड़ामणि है। ध्रुवदास जी भक्तनामावली में उनका सादर स्मरण करते हैं। सबसे पहले पद्मावती जयदेव प्रेम बस कीने मोहन। और ऐसी सुंदर रचना जयदेव जी की है, कह रहे अष्टपदी जो कहे सुनत फिरे ताके गोहन। और वहां व्यास जी कह रहे कोटि कोटि जयदेव सरीखे। एक नहीं, कह रहे कोटि कोटि जयदेव सरीखे कहत सुनत न अघाने, पैनी छवि को न बखाने। अगर कोई विद्वान, कोई कवि निष्पक्ष होकर श्री महाप्रभु जी की वाणी का दर्शन करे, चिंतन करे, अनुशीलन करे, तो उसको मानना पड़ेगा। व्यास जी ने सही कहा। जो कोमलता, जो लालित्य
श्री महाप्रभु जी की पद रचना में है, वो अपने आप में अद्भुत है। एक शब्द है आपाधापी। रसिकों की वाणी में इसका भी वर्णन मिलता है। माने एक ऐसी स्थिति है प्रियालाल के मध्य, आपाधापी। लेकिन महाप्रभु की बोलन क्या है? कह रहे गौर श्याम भुज कलह मनोहर। उसी बात को महाप्रभु क्या कहते हैं? कह रहे गौर श्याम भुज कलह मनोहर। कितनी कोमल कांत ये पदावली है। माने एक भी शब्द में महाप्रभु जी की सारी वाणी में, मैं तो कहता हूं जहां महाप्रभु जी ने सिद्धांत की बात भी कही है ना, वहां भी महाप्रभु जी के जो शब्द हैं बड़े ही कोमल हैं, बड़े मधुर हैं। इतना ही कहा कि परधन परतीय बंचु। हाँ, हम जैसे क्या करते हैं, अच्छी भली बात भी होगी ना, उसको भी अपने शब्द से, अपनी वाणी से बिगाड़ देते हैं। और वहां वो कोई कठोर बात भी उनको कहनी है तो इतनी सुंदरता से कहते हैं। इसीलिए महाप्रभु की स्तुति करते हुए रसिक जन कहते हैं सदा वाक पटुर, वाक पटु हैं। तीनों गुण महाप्रभु जी की वाणी में है। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे। सही कहा है श्री नेही नागरीदास जी ने, बिना कृपा श्री राधा रानी क्यों शरण हितजू की आवे। हम चर्चा तो श्री जी के चरणों की कर रहे थे, और श्री जी के चरणों से ऐसी धारा बही, उसने हमको श्री महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचा दिया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हम तो श्री चरणों की बात कर रहे थे। तो महाप्रभु कहते हैं सत्प्रेम सिंधु मकरंद सौघधारा सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। ध्यान के लिए, रूप ध्यान के लिए, लीला चिंतन के लिए यही मार्ग है। जब ध्यान आरंभ करोगे तो कोई अधिष्ठान चाहिए, हमको कोई आधार चाहिए। और आपको उस दिन मैंने संकेत किया था ना, नाम भी चाहिए और रूप भी चाहिए। भगवान ने भी नाम और रूप से युक्त सबीज योग का ही उपदेश माता देवहूति को यहां किया है। और कल आपको मैंने कहा था हमारे महाप्रभु जी ने भी हमको सबीज योग का ही उपदेश किया है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। यहां भी महाप्रभु ने कह दिया ध्यान करे तो कहां करे? करे हृदय ध्यान मुख नाम। सप्त चक्रों में 3 चक्र ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, मध्य में क्या है? अनहत चक्र है। तो यहीं पर इस ऐसी सुंदर भावना करते हुए कि सहस्त्र दल कमल है जो अपनी सुवास से मन चित्त के समस्त विकारों को दूर करने वाला है। ऐसे अति दिव्य, अति सुंदर कमल पर श्री प्रिया जी ने कृपा करके अपने चरण कमल पधराए हैं। श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का करके नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। वृषभानु लली के गुण गाइए, वृषभानु लली के गुण गाइए। अच्छा, ऐसा नहीं है लाल जी के चरण कमलों का ध्यान नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम यदि प्राप्त करना है
तो ध्रुवदास जी ने यही विधि बताई, बोले किसके चरण तर अपना मस्तक रखना, रसिकों के। सबते ऊंचो प्रेम फल कैसे पई होता, इसी से धरे जब चरण तर तब पहुंचे कर माही। और यह किसके चरणों की बात हो रही है, रसिकों के। अरे भाई जब हम रसिकों की बात करें, फिर श्याम सुंदर के जैसा रसिक और कौन है। और एक बात आपको मैं और बता दूं, प्रिया जी के चरणों के अगर सच्चे आराधक कोई हैं तो वो वही हैं। उनके जैसा श्री चरणों का ना कोई उपासक है ना कोई आराधक है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम जगन नियंता जगदाधार होते हुए भी कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान परह सदा जपति यांग प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। यहां कालिंदी के कूल पर किसी सुंदर कुंज भवन में विराजमान होकर, और कैसे योगेंद्र वद्यत पद ज्योतिर ध्यान परह सदा जपति, किसी योगेंद्र की भांति बैठकर। आज कल जो बात हो रही थी ना कि भाई कोई आसन तो सिद्ध होना चाहिए, लाल जी भी देखो आसन में ही तो बैठे हैं। अब वो तो भाई भगवान है, उनका तो ध्यान लगाया है। वो तो लेट कर ध्यान करे, बैठ कर ध्यान करे, उछलते कूदते कैसे भी वो तो ध्यान में ही है। पर वो जगत गुरु भी है ना, जगत गुरु भी हैं, उनको अपने आचरण से उपदेश भी देना है। और फिर वो रसिकों के गुरु भी हैं। सेवक जी महाराज ने बताया है, सुख सागर नागर गुरु पुहुप सैन आसीन, रसिकों के गुरु हैं। तो भाई रसिक जन कैसे ध्यान करेंगे इन श्री चरण कमलों का। ठाकुर जी ने कहा भाई हम करके बताते हैं, ऐसे ध्यान करना। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पदश ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपति यांग प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। जो लीला पुरुषोत्तम है ना, ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम है। जैसे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसे श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। सब करके दिखाया इन्होंने। तो हमको रसिक जनों को इन श्री चरणों का भजन ध्यान आराधन चिंतन कैसे करना है वो लाल जी ने करके बताया। इसीलिए मैंने कहा श्री चरणों के सच्चे उपासक वही हैं, सच्चे आराधक वही हैं। इस उपासना के आचार्य हैं वो। हरिवंश भेद नहीं हुई, इस उपासना के आचार्य वही हैं। हरिवंशी से युक्त हो तभी तो हरिवंश है। हरिवंश माने वंशी से युक्त हरि। सेवक जी महाराज ने कहा सो हरिवंश समेत संपूर्ण प्रेमी अनन्यन को सुखदाई। ये कौन है? वंशी से युक्त श्री हरि ही हैं। तो ये आचार्य हैं। और मैं तो आपको कहूंगा कि पहले इन्हीं के चरणों का ध्यान कर लेना। श्याम कमल पद नख की शोभा, श्याम कमल पद नख की शोभा, जे नख चंद्र इंद्र सिर पर से, 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 शिव विरंचि मन लोभा, शिव विरंचि मन लोभा, की शोभा श्याम कमल नख की शोभा, श्याम कमल नख की शोभा, जे नख चंद्र सनक मुनि ध्यावत, जे नख चंद्र सनक मुनि ध्यावत, नहीं पावत भर माही, नहीं पावत भर माही, ते नख चंद्र प्रगट ब्रज जुवती, ते नख चंद्र प्रगट ब्रज जुवती, निरंजन
निरख निरख हर खाही शोभा श्याम कमल पद नख की शोभा श्याम कमल पद नख की शोभा। नख चंद्र फनिंद्र हियत जे नख चंद्र फनिंद्र हृदयत एको निमिष न तारत एको निमिष न तारत जे नख चंद्र नख चंद्र महामुनि नारद पलक न कबहु विसारत पलक न कबहु विसारत पलक न कबहु विसारत शोभा पलक न कबहु विसारत श्याम कमल पद नख की शोभा श्याम कमल पद नख की शोभा। सबसे सुंदर बात सूरदास जी कह रहे हैं, जे नख चंद्र भजन खलनासत जे नख चंद्र भजन खलनासत। मेरे भजन के मार्ग में आने वाली सारी बाधा सारी विपदा दूर करने वाले ये चरण कमल हैं। जे नख चंद्र भजन खलनासत जे नख चंद्र भजन खलनासत रमा हृदय जे परसत रमा हृदय जे परसत सूर श्याम नख चंद्र विमल छवि सूर श्याम जैसे श्री महाप्रभु जी ने जब कहा यत पादाम्बुरुहैक रेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। बोले और किसी मार्ग से और किसी युक्ति किसी उपाय से इस चरण रज को प्राप्त नहीं किया जा सकता, गोप्यैक भावाश्रया। ऐसे यहां सूरदास जी ने बोले जे नख चंद्र इंद्र सिर पर से शिव बिरंची मन लोभा। ब्रह्मा शंकर का मन लुभाया रहता है जिन चरण कमलों पर। एक क्षण के लिए भी फणींद्र माने शेषनाग, एक क्षण के लिए भी
वो अपने मन को इन श्री चरण कमलों से इतर नहीं जाने देते। महामुनि नारद जितनी देर के लिए पलक झपकती करे उतनी देर के लिए भी इन चरण कमलों को नहीं विसारते, सतत इनका भजन, इनका स्मरण करते हैं। जिनका कृपा कटाक्ष देव मुनि गंधर्व किन्नर सब चाहते हैं, वो रमा, वो लक्ष्मी डरते डरते सकुचाते इन श्री चरण कमलों का लालन संवाहन करती हैं। जो ध्यान में भी नहीं आते, और सूरदास जी कह रहे जो भजन मार्ग की सब बाधाओं को दूर करने वाले हैं, कह रहे उन चरण कमलों का प्रकट रूप में दर्शन अगर कोई करती है, कह रहे ब्रज की गोपी करती है। जेनख चंद्र भजन खलनासत, जेनख चंद्र भजन खलनासत, रमा हृदय जय परसत, रमा हृदय जय परसत, सूर श्याम नख चंद्र विमल छवि, 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 गोपी जन मिली दरसत, गोपी जन मिली दरसत, गोपी जन मिल दरसत, शोभा गोपी जन मिल दरसत, श्याम